हेलो दोस्तों, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शुभम। स्वागत है आपका हमारे इस बहुजन दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान एक दलित लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसे 5 सवाल पूछे कि सभा में सन्नाटा छा गया। अगर दोस्तों आप बाबा साहेब को दिल से मानते हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। एक विशाल सभागार में, जहां हजारों लोग उत्साह और जिज्ञासा के साथ जमा थे, एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में विद्यार्थियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का अवसर दिया गया था। चुने गए बच्चों में एक नाम उभर कर सामने आया, कीर्ति गौतम, एक 15 वर्षीय दलित लड़की, जिसके लिए ये मंच न केवल एक अवसर था बल्कि गर्व और साहस का प्रतीक था। एक दलित परिवार से आने वाली कीर्ति ने मंच पर कदम रखते ही अपनी आवाज में आत्मविश्वास और आंखों में सवालों की चमक के साथ 5 तीखे सवाल दागे, जिन्होंने सभागार को स्तब्ध कर दिया। खासकर उनका आखिरी सवाल इतना गहरा था कि इसने न केवल उपस्थित लोगों बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री को भी झकझोर दिया, और उनकी प्रतिक्रिया में एक तीव्रता देखी गई जिसे कुछ ने गुस्सा समझा। कीर्ति ने अपना पहला सवाल पूछा, जिसमें उसकी आवाज में न तो डर था और न ही झिझक, बल्कि एक ऐसी तीक्ष्णता थी जो समाज की गहरी सच्चाइयों को उजागर करती थी। उसने कहा कि भारत ने चांद पर तिरंगा लहराया, मंगल ग्रह पर मिशन भेजा और दुनिया हमें सुपर पावर कहती है, लेकिन उसके गांव में आज भी एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। उसने पूछा कि ये कब बदलेगा और कैसे बदलेगा। ये सवाल सुनते ही सभागार में सन्नाटा छा गया। हजारों की भीड़ में बैठे लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे इस सवाल की गहराई ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया हो। कीर्ति ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि लोग इसे परंपरा कहते हैं, लेकिन क्या ये परंपरा समाज को पीछे नहीं खींच रही? क्या ये उन लाखों लोगों का अपमान नहीं जो इस देश का हिस्सा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक की ओर झुकते हुए अपनी चिरपरिचित शांत लेकिन दृढ़ मुस्कान के साथ कीर्ति की ओर देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए प्रशंसा की चमक दिखी, जैसे वे इस नन्ही लड़की की हिम्मत को सलाम कर रहे हों। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे लेकिन स्पष्ट आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने कीर्ति की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना और समाधान ढूंढना जरूरी है। उन्होंने माना कि चांद और मंगल तक पहुंचने के बावजूद समाज में कुछ कुरीतियां बाकी हैं जो शर्मनाक हैं। ये सिर्फ घोड़ी पर चढ़ने की बात नहीं बल्कि इंसान के सम्मान, बराबरी और इंसानियत की बात है। मोदी जी ने सभागार की ओर देखते हुए कहा कि परिवर्तन एक रात में नहीं आता, लेकिन ये एक आवाज, एक सवाल से शुरू होता है, और कीर्ति ने आज वही आवाज उठाई है। उन्होंने दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने को गलत ठहराया और कहा कि यह संविधान और सच्ची संस्कृति के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का जिक्र किया, जो हर इंसान को बराबरी का हक देता है, और इस संविधान को कागज से जीवन में उतारने की जिम्मेदारी सबकी बताई। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं जैसे स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना और शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप का उल्लेख किया, लेकिन जोर दिया कि समाज को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर नौजवान की है। उन्होंने एक कहानी साझा की जब वे गुजरात में थे और एक गांव में दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया था। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या वे अपने बच्चों को इंसान को छोटा समझने की सीख देंगे। उस दिन न केवल दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा बल्कि गांव वालों ने उसकी बारात में खुशी खुशी हिस्सा लिया। यह छोटी सी घटना बदलाव की संभावना को दर्शाती थी। उन्होंने वादा किया कि ऐसी प्रथाओं के खिलाफ कानून और सख्त होंगे, प्रशासन और पुलिस को संवेदनशील बनाया जाएगा और स्कूलों गांव में जागरूकता फैलाई जाएगी। कीर्ति ने जवाब से प्रभावित होते हुए पूछा कि जब लोग इसे संस्कृति कहकर बदलाव का विरोध करते हैं तो क्या कहेंगे? मोदी जी ने जवाब दिया कि यह संस्कृति नहीं, कुरीति है और इसे तोड़ना हमारा कर्तव्य है। सभागार में तालियां गूंज उठी, न केवल मोदी जी के लिए बल्कि कीर्ति की हिम्मत के लिए भी। कीर्ति ने माइक को मजबूती से थामकर अपना दूसरा सवाल दागा। उसने पूछा कि अगर कोई बच्चा स्कूल, गांव या कहीं और जातिवाद झेल रहा हो, लोग उसे ताने मारते हों, नीचा दिखाते हों, तो उसे क्या करना चाहिए? चुप रहकर बर्दाश्त करना चाहिए या आवाज उठाकर बदलाव लाना चाहिए? सभागार में फिर सन्नाटा छा गया। ये सवाल इतना मार्मिक था कि हर व्यक्ति अपने बचपन की ओर लौट गया, उन पलों को याद करने लगा जब शायद उन्होंने भी भेदभाव देखा या झेला हो। कीर्ति की आवाज में गहरी भावना थी, जैसे वो अपने और लाखों बच्चों के दर्द को व्यक्त कर रही हो। मोदी जी ने कीर्ति की ओर देखा, उनकी आंखों में संवेदनशीलता थी। उन्होंने कहा कि ये सवाल हर उस बच्चे की आवाज है जो ये दर्द झेल रहा है। उन्होंने कीर्ति की हिम्मत की फिर तारीफ की और अपने बचपन का एक वाकया साझा किया जब उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे अपने नाम या परिवार की वजह से अलग थलग पड़ जाते थे। उन्होंने कहा कि वो बच्चा चुप न रहे बल्कि अपनी आवाज, आत्मविश्वास और हिम्मत से समाज को बदले। उन्होंने जोर दिया कि बदलाव का रास्ता आसान नहीं, लेकिन बच्चे अकेले नहीं हैं, उनके साथ संविधान है जो बराबरी का हक देता है। उन्होंने बच्चों को अपने सपनों को न छोड़ने और अपनी मेहनत से जवाब देने की सलाह दी।
उन्होंने बताया कि उनकी सरकार स्कूलों में जातिवाद के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चला रही है और नई शिक्षा नीति में समानता और भाईचारे के मूल्य शामिल किए गए हैं। दलित और वंचित बच्चों के लिए स्कॉलरशिप योजनाएं बढ़ाई गई हैं ताकि कोई बच्चा अपनी पृष्ठभूमि की वजह से पीछे न रहे। उन्होंने एक कहानी साझा की जहां एक बच्चे ने उनसे कहा कि उसके दोस्त उसे सरनेम की वजह से चिढ़ाते हैं। मोदी जी ने उसे अपनी पहचान को ताकत बनाने की सलाह दी थी और आज वो बच्चा स्कूल का टॉपर है। कीर्ति ने पूछा कि अगर बच्चे डर जाएं कि बोलने से बुरा बर्ताव बढ़ेगा तो क्या करें। मोदी जी ने कहा कि डर को हावी ना होने दें, शिक्षकों, माता पिता या हेल्पलाइन से मदद लें। उन्होंने वादा किया कि स्कूलों में ऐसी व्यवस्था मजबूत होगी जहां बच्चे बिना डर के बोल सकें। सभागार में तालियां गूंजी और कीर्ति की आंखों में संतुष्टि थी, लेकिन वो और सवाल पूछने को तैयार थी। कीर्ति ने तीसरा सवाल पूछा जो व्यवस्था पर सीधा प्रहार करता था। उसने कहा कि अगर जातिवाद खत्म हो गया है तो सरकारी फॉर्म में, चाहे स्कूल का हो, नौकरी का या कोई और दस्तावेज, जाति क्यों लिखनी पड़ती है? क्या ये बार बार जाति की याद नहीं दिलाता? क्या ये अपने आप में भेदभाव नहीं है? सभागार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह सवाल हर उस व्यक्ति के अनुभव को छू गया जिसने कभी सरकारी फॉर्म भरा हो। मोदी जी ने कीर्ति की जिज्ञासा और गहरी सोच की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह सवाल जायज़ है और जब बार बार जाति का जिक्र होता है तो ये भेदभाव की याद दिलाता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज अभी पूरी तरह बराबरी तक नहीं पहुंचा है जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने सपना देखा था। कुछ समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पीछे हैं और उन्हें मदद देने के लिए उनकी पहचान जरूरी है। उन्होंने स्टैंड अप इंडिया, स्कॉलरशिप और आरक्षण जैसी योजनाओं का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि ये प्रणाली आदर्श नहीं है और कई बार इसका दुरुपयोग होता है। उन्होंने डिजिटल इंडिया के तहत ऐसी प्रणाली बनाने की बात कही जहां मदद जरूरत के आधार पर हो, न कि जाति के। उन्होंने सपना जताया कि एक दिन जाति का कॉलम हटेगा। एक कहानी साझा की जहां एक बच्चे ने उनसे पूछा कि उसे अपनी जाति क्यों बतानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि यह स्कॉलरशिप के लिए जरूरी है, लेकिन वो बच्चा आज इंजीनियर है और अपने काम पर गर्व करता है। कीर्ति ने पूछा कि क्या ये तरीका हमेशा जाति की याद नहीं दिलाता? मोदी जी ने कहा कि समाज को बराबरी की ओर ले जाना होगा और इसके लिए समुदायों को सशक्त करना और जातिवादी मानसिकता खत्म करना जरूरी है। सभागार में तालियां गूंजी। चौथा सवाल कीर्ति ने और तीखे अंदाज में पूछा। उसने कहा कि अगर हम सचमुच बराबर समाज चाहते हैं तो क्या जाति पूछना और उस आधार पर भेदभाव करना गुनाह होना चाहिए? क्या ऐसा कानून बन सकता है जो इसे पूरी तरह रोक दे? यह सवाल समाज की जड़ों में बसी सोच को चुनौती देता था। सभागार में लोग स्तब्ध रह गए। कुछ ने सिर हिलाया जैसे इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हों। मोदी जी ने कीर्ति की गंभीरता को महसूस करते हुए कहा कि जाति के आधार पर भेदभाव करना अनैतिक और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का जिक्र किया और कहा कि यह सामाजिक अपराध को रोकने के लिए है। लेकिन कीर्ति का सवाल इससे आगे जाता था, क्या जाति पूछना ही गुनाह हो? उन्होंने कहा कि इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में जाति की जानकारी जरूरी है ताकि पिछड़े समुदायों को मदद मिले, लेकिन वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां ये जरूरत न पड़े। उन्होंने एक गांव की कहानी साझा की जहां बच्चे एक दूसरे को नाम से पुकारते थे और एक बच्चा आज अपने नाम से जाना जाता है। सभागार में तालियां गूंजी, लेकिन कीर्ति का चेहरा बता रहा था कि वो अभी रुकेगी नहीं। पांचवा सवाल, जिसने सभागार को हिलाकर रख दिया, व्यवस्था और समाज की जवाबदेही पर था। हालांकि इसका स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कीर्ति ने पूछा, आप कहते हैं कि सरकार दलितों के लिए काम कर रही है, लेकिन दलितों पर अत्याचार और भेदभाव क्यों नहीं रुक रहे? क्या सरकार और समाज बाबा साहेब के सपने को पूरा करने में नाकाम नहीं है? यह सवाल इतना तीखा था कि इसने न केवल व्यवस्था पर सवाल उठाया बल्कि सामाजिक और सरकारी नाकामी को सीधे सामने लाया। सभागार में सन्नाटा छा गया और मोदी जी की प्रतिक्रिया में एक तीव्रता थी जिसे कुछ ने गुस्सा समझा। उन्होंने जवाब दिया कि सरकार ने SC/ST एक्ट को मजबूत किया, स्कॉलरशिप और योजनाएं शुरू की, लेकिन समाज की मानसिकता बदलना भी जरूरी है। उन्होंने शायद माना कि अत्याचार शर्मनाक है और इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। उनकी आवाज में भावुकता या दृढ़ता थी जो सवाल की गंभीरता को दर्शाती थी। उन्होंने युवाओं से इस बदलाव में साथ देने की अपील की। कीर्ति के सवालों ने जातिवाद के खिलाफ एक गहरी बहस छेड़ दी। उसकी हिम्मत और सवालों ने न केवल सभागार को बल्कि समाज को भी सोचने पर मजबूर किया कि बराबरी का भारत बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये एक नई शुरुआत थी जो नई पीढ़ी की ताकत को दर्शाती थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।